हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर सेकंड। और ये चैप्टर सेकंड का दूसरा लेक्चर है हमारा। पिछले हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ये भी पढ़ा था हमने। और किस तरह से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्टअप किया गया, ये पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है जो इंडिया की जो पर्सपेक्टिव है उसकी बेसिस पे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर सेकंड है। ठीक है, लेक्चर हमारा सेकंड है इस चैप्टर का। तो हम बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारत का जो संविधान है उसके बारे में। तो जैसे अफ्रीका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्टअप किया था, उस तरह से भारत में ऐसी सिचुएशन है वो नहीं हो पाई थी और रूल सेम था। इंडिया ऑल्सो रूल्ड बाय ब्रिटिशर या वाइट पीपल या यूरोपियन भी कह सकते हो, उनके द्वारा है रूल किया जा रहा था। और अफ्रीका में भी सेम सिचुएशन थी। पर यहाँ पर सिचुएशन क्रिटिकल तब कब हो गई जब 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ। तो उस समय जो पार्टीशन है या जो देश का जो बंटवारा है उसके कारण जो पूरा सिनेरियो है कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप का या हमारे देश की जो कल्चर है या जो किस तरह से इंडिया है वो प्रोग्रेस करेगा आगे, ये क्या है बदल गया था। तो इस चीज को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत में किस तरह से सभी कम्युनिटी को, सभी समुदाय को, सभी कास्ट को, सबको हमने साथ लेकर चलना था। अफ्रीका की तरह सिर्फ एक हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं थी कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की है। हमारे यहाँ हर तरह की कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे, हर तरह की जो सिचुएशन थी। और हमें क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत थी। अगर आप कश्मीर से है, कन्याकुमारी है, और अगर आप गुजरात से है, नागालैंड है, और हर एक जगह क्या जो वैरायटी ऑफ पीपल ये आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हर तरह से क्या बहुत वास्ट है, बहुत डिफरेंस है। और उनको सबको यूनाइट करके रखना और एक इस तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना कि एक देश है वो अच्छे से रन कर सके, वो बहुत उस समय बहुत मुश्किल पैदा करने वाला था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं है। आप अपने शब्द को एक, अगर आप मैं कहूँगी आपसे, आप अपने शब्दों में कुछ लिखिए तो वो मुश्किल हो जाता है। आपको कुछ न कुछ की हेल्प वो जरूर चाहिए। तो इसीलिए क्या उस समय जब लिखा गया तो जो बुद्धिजीवी थे, स्कॉलर से, जो विद्वान थे, फिलोसफर थे, या जो अलग अलग असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव थे, लीडर से, फ्रीडम जो फाइटर थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उनका जो विजन साफ था कि इंडिया है वो यूनाइट रहे और उसके अंदर बहुत सारे जो लोगों के पास राइट्स हो और कंट्री है वो अच्छे से रन करे। उसमें डिक्टेटरशिप है और जो किंग है या जो राजा के द्वारा राज करते हैं या कोई हमारे इंटरनल मामले में फिर है वो कोई भी है इंटरफेयर ना कर सके, कोई भी है हम पर हमला करे, तो वो सब क्या सबको यूनाइट करके रखे। तो इसलिए क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश का है वो बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लास्ट टाइम हमने किया था, किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। इट हैड मेनी लॉज, प्रोविजंस एंड फंडामेंटल राइट्स। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक ये रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, किसी भी कंट्री को रन करने का एक सुप्रीम पावर है इसके पास। और उस समय तो ये लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा कि नहीं करेगा, पर अगर हम आज की बात करते हैं आफ्टर 70 से प्लस ही हो गए, ठीक है। 1947 में से अडॉप्ट किया था 1950 के, तो 70 सालों में जो संविधान है उसने बहुत सारी चीजें हैं। हमने देखा है कि किसी कंट्री में संविधान चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अगर हमारे देश की अगर बात करें तो ये क्या इजी वे से क्या रन कर रहा है। और उस समय जब हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे जितने भी, उन्होंने इसको क्या बहुत अच्छे तरीके से बनाया था और इसीलिए आज चल रहा है। तो पार्टीशन हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान का, तो सबसे पहले उसी सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी इंडिया पाकिस्तान का। जब पार्टीशन हुआ तो ये चीज हमने झेलनी पड़ी। इससे बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेटेड हुए, बाहर से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत गए, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए।
ड्यूरिंग द माइग्रेशन, जब वो इधर उधर जा रहे थे, वायलेंस सब हो गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वायलेंस हो गए थे, ठीक है, हिंसाएं है वो हो गई थी, और उन हिंसाओं के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान है वो बॉर्डर को क्रॉस करने में हो गई थी। तो ब्रिटिशर ने मेनली क्या किया उस समय, जो इस अनसर्टेनिटी थी इसका फायदा उठाया और इसको क्या डिवाइड कर दिया। कुछ है मजबूरी भी थी, कुछ अलग अलग पार्टीज के लोग हैं उनका भी अपना मत था। भारत को इंडिपेंडेंट करवाना भी बहुत जरूरी था। ये नहीं है कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें पार्टीशन नहीं करवाना तो ठीक है ब्रिटिशर के अंडर में रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता था। बहुत सारी सिचुएशन थी, उस चीज से आगे बढ़ गए हैं हम, इंडिपेंडेंट हुए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया। अब बात आती है इसका, तो आगे जो हेडिंग लिखा हुआ है, जो द पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो इंडियन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो रास्ता है वो कैसा था, किस तरह वो बना, पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्डअप हुआ। तो अगर ओवरव्यू की बात करें हम, अगर देखें तो भारतीयों के पास, इंडियंस के पास जो राइट्स थे उस समय जब ब्रिटिशर रूल करते थे, कॉलोनियल रूल था, वो बहुत कम थे, ठीक है। तो अब जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी डिमांड ये थी कि इंडियंस है उनको राइट्स दिए गए जाए, इंडियंस को क्या दिए जाए, राइट्स दिए जाए, और वो राइट्स है वो क्या रिटर्न में होना चाहिए। और ब्रिटिशर से उन्होंने पहले तो क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह से होना चाहिए, उनको राइट्स है वो देने चाहिए। तो उसमें जब सबसे पहले अगर बात करते हैं हमने कि किस तरह से उन्होंने राइट की डिमांड की और किस तरह से वो आगे बढ़े, तो इसमें आते हैं जो स्ट्रगल किए उन्होंने, बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, तो इसमें दिक्कत ये थी कि उसमें डाइवर्सिटी थी, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप है, अलग अलग एरियाज के हैं, वो अलग अलग डिमांड है वो कर रहे थे। इन सबसे आगे होकर के सबसे पहले जब उसकी जो बेसिक जो चीजें हैं पार्टीशन से पहले की, तो फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रही थी, देश को आजाद भी करवाना था, और आजाद होने के बाद मान लीजिए उस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसके बाद है भारत का विजन क्या होगा, कि भारत वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को है देखने के लिए है जो सबसे पहले 1928 और फिर 1931 है, तो इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने की जो डिमांड है वो उठी थी, ठीक है। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू है, जो कांग्रेस के लीडर थे मोतीलाल नेहरू, और 8 अन्य जो लीडर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी डिमांड की थी कि भारत का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए क्या अलग से वो राइट होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसकी सबसे पहले क्या डिमांड की थी उस समय कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू और 8 और लीडर्स थे, 8 अदर कांग्रेस लीडर, उन्होंने डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, वो उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में बना रहे थे। फिर बात आती है 1931 की, कि कराची जब सेशन हुआ कांग्रेस का, जब कराची अधिवेशन हुआ, तो तब भी कहा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जब 1931 में कराची में जब सेशन हुआ, कराची में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ, तो उस समय ये डिमांड उठी थी कि इंडिया है इंडिपेंडेंट होने के बाद है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा, क्योंकि तब इतनी स्ट्रगल चल रही थी, आपको पता होगा आजादी से जैसे कुछ ही साल पहले की बात है। तो उस समय ये सभी जो लीडर्स थे उनको लग गया था कि ब्रिटिशर है, अब वो उनके पैर है वो भारत में ज्यादा देर है, वो ज्यादा समय तक जम नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, जब उनकी मीटिंग हुई तो ये सोचा कि उन्होंने आने वाले समय में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, हम देश को कैसे चलाएंगे, किस तरह के उसमें राइट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर एक व्यक्ति हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, कोई भी हो, उसके लिए हर एक के राइट्स लिखे हैं। एक सिटीजन है उसके भी बहुत सारे राइट्स है वो दिए गए हैं, कौन क्या कब कहाँ कैसे काम करेगा, सारे के सारे क्या है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें वो लिखी हुई है।
तो इसलिए क्या कराची सेशन में उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का होना चाहिए, हाउ इट्स लुक लाइक, किस तरह से होना चाहिए, इसको देखा उन्होंने, इसकी डिमांड की। तो उन्होंने इसमें कुछ चीजें हैं वो शामिल करनी चाहिए और उन्होंने सब जो कमेटी बिठाई उसकी, तो उन्होंने 4-5 चीजें हैं वो उसमें शामिल की। कराची जब अधिवेशन हुआ तो उन्होंने जैसे रिकमेंडेशन की उन्होंने कि कौन कौन से राइट्स है वो होने चाहिए उनके पास। तो सबसे पहले उसमें एक तो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है दोज पीपल हैव राइट टू वोट, जिन लोगों को वोटिंग को राइट दिया जाना चाहिए या सार्वभौमिक मताधिकार किनको देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग जैसे 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग होंगे, 18+ मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन होंगे, कुछ कंडीशन के बेसिस पे जो वोटिंग का राइट है उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई किसकी, वोटिंग की राइट की। सबको क्या है जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना दिया कि सबको वोटिंग का राइट होगा, ठीक है। उसके बाद पहली कंडीशन ये है, फिर बात आती है इक्वालिटी की, कि इक्वालिटी है वो सबको क्या है दी जाएगी, ठीक है, सबको समानता है वो दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि ब्रिटिशर के टाइम में ऐसा सिचुएशन नहीं था, ठीक है, जितने भी राइट्स थे फ्रीडम्स थी, ठीक है, इक्वालिटी और फ्रीडम ये चीजें हैं इसमें इंक्लूड की गई। फ्रीडम ये भी इंक्लूड की गई। और इसके अलावा लास्ट था इसमें जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि इंडिया में उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो माइनॉरिटीज थी जो, क्योंकि इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या ज्यादा है, माइनॉरिटीज किनकी होगी, जिनकी पॉपुलेशन है जो डोमिनेंस ग्रुप से कम हो उसको माइनॉरिटीज बोलते हैं। माइनॉरिटीज इसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, बौद्ध रिलीजन के लोग हैं। तो माइनॉरिटीज को जो राइट है माइनॉरिटीज को जो राइट्स है वो देने की बात हो कि उनको स्पेशल राइट है वो दिए जाने चाहिए। ये चीजें उन्होंने उस समय शामिल की थी कि किस तरह से उनको अधिकार है वो राइट्स है वो होने चाहिए कराची सेशन में। फिर इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जब बनाया जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या रिकमेंड है वो किया गया। तो इसीलिए क्या आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो 1937 में ब्रिटिशर ने भी कहा कि ये इस तरह से कुछ होना चाहिए, इंडियंस को भी राइट्स है वो देने चाहिए। तो 1937 में इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई, ठीक है, और वो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ होते इस इलेक्शन उस तरह से नहीं थे, ये अलग तरह के थे, जिसमें हर एक एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो शामिल था, रिलीजन का भी लिया गया था, एरियाज का भी लिया गया था, ठीक है। और 1937 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है भारत में इलेक्शन हुए थे, जिसमें मोस्टली जो लीडर्स थे जो इलेक्टेड होकर आए थे वो कांग्रेस के थे। उसमें अलग अलग जो प्रोविंसेस थी, आज के समय में तो क्या है जो हम देखते हैं कि बहुत सारे जिले बटे हुए हैं, राज्य बटे हुए हैं, ठीक है, और ब्लॉक्स बटे हुए, तहसील बटे हुए। उस समय क्या थे, या हम कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, पार्लियामेंट्री एरिया है, या हम कह सकते हैं जैसे लेजिस्लेचर एरिया है, उस तरह नहीं था। वहां पर क्या थे, प्रोविंसेस थे अलग अलग, यानी रजवाड़े जो बोलते हैं हम, राजवंश है, रियासत जिसको बोलते हैं वो थे। उसमें क्या है अलग अलग लीडर है वो चुन के आते थे, जिसमें से मान लीजिए एक एरिया है, मैं कह दूंगा कि ये एरिया है जूनागढ़ का एरिया, तो जूनागढ़ का राज्य है उसको कह दिया तेरी जो रियासत है, प्रोविंस है, उससे क्या है एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप कहाँ भेजो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजो। तो इस तरह से क्या है ये इलेक्शन है वो करवाए गए, और उसमें इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की उसमें जीत हुई थी, ठीक है, बहुत सारे लीडर इलेक्टेड हुए थे, 1937 में हुई थी। और इसके अलावा ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तो नहीं था जो 1937 में होगा, फिर भी क्या इसमें एक्सपीरियंस हो गया था इंडियंस को कि हाउ लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन वर्किंग और सेटअप इन इंडिया और हाउ इट्स वर्क, ये किस तरह से काम करेगा या
कैसे ये काम कर रहा है अभी। तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ, एक तरह से उनको पता चल गया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी या जो देश को जो चलाने के लिए सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करेगा, या किस तरह से हमें रूल और रेगुलेशन है उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। फिर उसी पर 1935 में एक एक्ट ब्रिटिशर लेके आए थे। वैसे डिटेल में बहुत सारी चीजें शामिल है उसमें। 1935 का जो एक्ट है, मोस्टली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें जितनी भी चीजें है वो ली गई है। 1935 का जो एक्ट है उससे लिया गया संविधान, जो हम कहते हैं लिखा गया है, वो पूरा 1937 इंडिया जो एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट है, उससे लिया गया है। तो उस पर डिस्कशन है वो हुई। इसमें शामिल किया था तीन चार जो देश है उनसे शामिल किया। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी हमारे कंट्री में लाई गई। जब हमारा संविधान बनेगा या जो इंडियन जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935, उसमें ये बात शामिल थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा या उनको राइट्स वो किस तरह से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात ये थी कि जो अडॉप्ट किया था उन्होंने, उसको किया था इक्वालिटी को, जो किससे आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने शामिल क्या हमने इंक्लूड किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री यानी जो डेमोक्रेटिक वे से देखते हो आप, जिसको हम संसद बोलते हैं, या जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो है हमने यूएसए से अडॉप्ट की, सॉरी ब्रिटेन से अडॉप्ट की। ब्रिटेन से अडॉप्ट की क्या, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद के जो चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको वहां से अडॉप्ट किया। ठीक है, इस चीज को शामिल किया। फिर तीसरा है कि अमेरिका से हमने राइट्स है उसको क्या शामिल किए। इसी में 1935 का एक्ट था। अमेरिका से हमने क्या लिए, राइट्स, बहुत सारे जो अधिकार बिल राइट्स है, जिसमें आप देखते हो बहुत सारे अभी जो राइट्स आपको दिए गए हैं सिटीजन्स को, आपको और हमें, वो भी क्या उस समय उससे लिए गए थे। और लास्ट है रशिया की जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी या सोशलिस्ट जो उनकी जो सिस्टम था, उनसे इंडिया के जो सोशल जो वेलफेयर है या जो सोशल और इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए रशिया से क्या लिया गया। रशिया में जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, सोशलिस्ट पार्टी है या उनके विचारधारा से क्या है, दो चीजों को लिया गया, जिसमें क्या था, जो सोशली और जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है या जो सोसाइटी है उसके लिए वर्क करना। ठीक है, जो बैकवर्ड है, वीक है, उनके लिए क्या है, वर्क करना, ये उनका काम था, मेन एम था। ठीक है, ये चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उसमें इंक्लूडेड थी। और इसमें क्या बहुत सारी डिस्कशन के बाद है जो ब्रिटिशर लेके आए थे इसको। ठीक है, 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। और बाद में जब भारत का संविधान लिखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जब लिखा गया तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें 1935 एक्ट से जो की जो है वो यहाँ से कॉपी करके जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पेस्ट कर दी गई। ठीक है, मिला दी गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थी, बहुत सारे जो राइट्स थे, जो जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह, ये बहुत सारे राइट्स थे। नीचे मैंने अभी बताए आपको, ये वाले राइट्स थे। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो ये वाले थे, इसमें कौन कौन शामिल थे। तो इसके जो इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम, वो हुए थे 1946 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जिनका काम करता है, क्योंकि ब्रिटिशर, जैसे आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस समय ब्रिटिशर थे बहुत वीक हो गए थे, क्योंकि जर्मनी है उन पे अटैक कर रहा था।
ठीक है। और जापान भी था, वो दूसरी तरफ थे, जिसे एक अलाइड पावर थे और एक एक्सिस पावर थी। तो उन दोनों में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन है बहुत वीक हो चुका था, और उस समय ब्रिटेन है धीरे धीरे क्या जितने भी कंट्री में उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा था या अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, वो क्या उनको वापस ले रहे थे या उनको क्या बंद कर रहे थे। तो इस चीज से क्या हुआ, इंडियंस को भी बेनिफिट हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कारण ही ये इंडिपेंडेंट हुआ। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो लीडर्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत सारे एसोसिएशन थे, बहुत सारी पार्टीज थी, उन्होंने सबने, और पर्टिकुलर जो पर्सन थे, बहुत सारे जो व्यक्ति थे भारत के, उन्होंने मिलकर क्या देश को इंडिपेंडेंट करवाया। तो जब ब्रिटिशर को, जैसे उन्होंने, जब कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस है वो ब्रिटिशर का साथ देंगे तो वो क्या है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, तो उन्होंने कहा था कि जब खत्म हो गए हम भारत को आजाद कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि आजाद कर दोगे आप, अच्छी बात है, तब हम साथ देंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ था। तो ये सिचुएशन होने के बाद ये कहा था कि जब आजाद हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, आजाद होने के बाद क्या चाहिएगा हमें, एक रूल ऑफ रेगुलेशन। ये तो है नहीं कि इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, महात्मा गांधी जी को कहा ठीक है आप ही देश के क्या प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि किस तरह होंगे इलेक्शन, कैसे होंगे, कौन चुनेगा, कौन बनेगा। ये नहीं है कि किसी को है पसंद किया और ठीक है ये लीडर है, नेशनल लीडर, इनको बना देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को क्या किया गया, उस प्रोसीजर को बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाई गई, जिसको बनाया गया 1946 में, ठीक है, 1946 में। अब इसका काम क्या था, इसका काम था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाना इनका मेन है वो काम था। अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। अब ये आए कहां से, इसमें जैसे लगभग उसमें 299 है वो मेंबर्स थे, 299, ठीक है। मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, कुछ अलग अलग प्रोविंसेस के रिलीजन के भी लोग थे उसमें शामिल किए गए। पर कुछ है बाद में ऐसा सिचुएशन हुई कि मुस्लिम लीग है और बहुत सारे लीडर उन्होंने रिजाइन देकर कह दिया कि हम ये इसको नहीं मानेंगे, ना हम संविधान लिखेंगे। जैसे मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हम इसको नहीं मानेंगे, जो ब्रिटिशर ने ड्राफ्ट दिया था कि आप इसको बनाइए और हम आपको आजाद कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया और उसी समय भारत का जो पार्टीशन है उस पर सिग्नेचर हो गए थे, ठीक है, कि भारत का बंटवारा होगा, और वो बंटवारा हो गया 1947 में, दोनों देश वो अलग हो गए, ठीक है। तो बंटवारा होने के बाद तो उन्होंने कहा भाई हम आजाद तो होने वाले, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही था कि सबको पता चल गया था या ऐसा लग रहा था कि ये इंडिपेंडेंट होने वाला है। तो उन्होंने एक असेंबली बनाई जो अलग अलग लीडर्स है, वो करीबन 299 लीडर्स, ठीक है, 299। आप इसको आज के टाइम में ये कह सकते हो कि जो एमपी है वो क्या है, इलेक्टेड है होकर। एक बात और बता देता हूँ, उसमें डायरेक्ट वोटिंग है वो नहीं हो पाई थी, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। इस बात को आप याद रखना कि जितने 299 मेंबर है, 299 मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें इलेक्टेड होकर आए थे, उसमें से लोग डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, डायरेक्ट वोटिंग से नहीं थे। ये क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव कहां से थे, अलग अलग जो प्रोविंसेस थी उसमें रियासतें थी, रजवाड़े थे। जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल, जैसे जूनागढ़ के राजा को कह दिया कि आप एक व्यक्ति को है यहाँ जो पार्लियामेंट है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे यहाँ पर आप भेज दीजिए। इस तरह से क्या 299 है वो क्या है, पर्सन है, उन्होंने आए, वो कब बैठे, उनकी पहली बैठक है, उसमें लिखा हुआ है। जैसे पहली बैठक 1947 में 1946 में इसकी पहली जुलाई में बैठक हुई थी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी और लास्ट हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग है दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। और जुलाई में इसकी क्या है, इलेक्शन हुए थे, और वो मैंने बताया ना डायरेक्ट वोटिंग से नहीं हुए थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग है कि किस तरह से हम करेंगे। इन्होंने क्या किया, लोग थे, इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, कि हम हमारा संविधान है खुद लिखेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और लिखा भी इन्होंने। इतना अच्छा लिखा कि आज 70 साल हो गए, देश हो गया बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है,
घटनाएं होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं, इंटरनल भी मामले होते रहते हैं, फिर भी क्या इस पूरे देश में क्या जो सिस्टमेटिक वे से जितने भी, चाहे स्टेट में कितनी भी डाइवर्सिटी हो, चाहे लैंग्वेज के बेस पे हो, चाहे कल्चर के बेस पे हो, चाहे फूड्स के बेस पे हो, ठीक है, या उनके किसी भी बेसिस पे हो, वो सभी क्या उनको यूनाइटेड करते हैं। किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा किसने था? इन्होंने। बैठे कब से? पहली बार दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। फिर इस तरह से मीटिंगों का दौर चलता रहा, मीटिंग पे मीटिंग बैठते रहे, उन्होंने लिखा, बहुत सारी चीजों को लिखा कि, और एक बात और बताता हूँ आपको, जितने मेंबर्स थे उन्होंने ये नहीं है कि सिर्फ कुछ किताबें पढ़ी और उसको लिख दिया संविधान को, ऐसे नहीं। उसको जैसे आपको पता होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो वो ऐसे नहीं निकल गए। उन्होंने पूरा जो संविधान है अलग अलग देशों की, जो हमने क्या दूसरों से सीखा है, और इसीलिए हमने बहुत सारी चीजों को उधार भी लिया है कई देशों के संविधान से, ठीक है। तो हर एक जैसे राइट्स हो गए, प्रेसिडेंट्स कैसे अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है, ठीक है, गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस की किस तरह से वो वर्क करेगी, सब चीजों के, पंचायतों का क्या जो सिस्टम होता है उनकी, और आपने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो भी क्या है हमने पूरा डिस्कस किया। जितने भी मेंबर्स थे, जो एक्सपर्ट थे, कोई किसी का था, कोई किसी का, उन्होंने अपने व्यूज हैं वो रखे। और एक बात और बताते हैं, मोस्टली इसमें कांग्रेस के लीडर थे। क्या थे? 299 जो मेंबर्स थे उसमें मोस्टली क्या थे? कांग्रेस के थे। पर सभी कांग्रेस के लीडर की एक थिंकिंग नहीं थी, सब क्रिटिसाइज करने वाले थे। ये नहीं है कि किसी एक कांग्रेस के लीडर ने ये कह दिया कि हाँ ये यस, नहीं यस नहीं हुआ, नो भी हुई इस पे। बहुत सारे क्या अपोजिट में थे, क्योंकि वो अलग अलग एरिया से है इलेक्टेड होकर आए थे, अलग अलग एरिया से क्या उस असेंबली में इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसमें क्या लिखा उसको हम क्या दूसरे चैप्टर जब हमारा स्टार्ट होगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। उन्होंने डिस्कस करने के बाद लास्ट उसकी जो फर्स्ट मीटिंग तो हुई थी कब? दिसंबर 1947, और लास्ट हुई थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। 1949 को हमने क्या कर दिया? संविधान को लिख दिया। संविधान लिख दिया, लिखने के बाद इसको एप्लीकेबल या हम कहते थे लागू कब किया गया, ठीक है। इसको क्या लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1926 जनवरी 1950 को, और इसी दिन क्या है हम अपना रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसमें इतने मेंबर्स हैं वो बैठे, उसमें इमेज दी हुई है बहुत सारे लीडर्स की, वो आप देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, किन किन का मेन इंपॉर्टेंस रोल था, ठीक है। सभी याद नहीं रखने हैं, या मैं कह दूँ आपको कुछ एक उसमें इमेज है, आप उसको क्या थोड़ा बहुत है चेकआउट कीजिएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जब हम कहते हैं एक बात ये भी, अब इस पे क्या होता है, सब पे गए बहुत बड़ा क्वेश्चन मारा गया, सब पे गया बहुत बड़ा क्वेश्चन मारा गया। इन्होंने लिख दिया, हम क्यों माने? हमने ना तो ये डायरेक्ट वोटिंग से आए थे, क्यों माने उनको, उनकी बातों को क्यों माने, हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया इनका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों एक्सेप्ट कर लिया? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें फर्स्ट रीजन आता है सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ मेंबर अलोन, कि इसमें जब संविधान लिखा गया तो उसमें ये नहीं था कि एक मेंबर है उसका ही व्यू है माना गया। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके कोई भी मान लीजिए विचार है, ठीक है, उसका कोई भी विचार है, सिर्फ उसके विचार पर ओके नहीं किया गया, उसके ऊपर क्या है, उसने अगर कोई लॉ बनाने की बात की या कोई ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है या ये चीज है वो डाल लीजिए, उसके ऊपर जितने भी थे ना उनके सबके व्यू आए, और जब सबने उस पर यस किया ना तब बना वो। तो इसका मीनिंग है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का व्यू नहीं था, जितने भी लोग थे उनका था, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन मारा गया वो नहीं होना चाहिए, या गया वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सियसनेस ऑफ इट्स टाइम, यानी उस समय की अगर बात करें तो इसका जो विचार है, यानी हम इसके अगर विचार की बात करें उस समय की अगर बात करें जब ये लिखा गया तो कोई भी लीडर था उस समय का वो सेल्फिश नहीं था कि उसने क्या है अपने व्यू से अपनी मर्जी से किसी भी तरह उसको लिख दिया। उसका जो
विचार थे, थिंकिंग था, वो बहुत डाइवर्स था। वो आगे की सोच के है उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे कि हमारा देश है वो आगे के समय में कैसा होगा। इस चीज को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या वास्ट थिंकिंग की और ये चीज है वो आगे बढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि many countries of the world have had rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to the all major social group or political party. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one can actually follow it. The experience of our constitution is different. यानी हमने अगर देखा है उसमें कि ये जो सिचुएशन चल रही थी या जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ये क्या था, हमने इसको पूरी तरह से बदला नहीं है। जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है उसका, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। और बहुत सारे ऐसे देश है उन्होंने क्या कर दिया, अपना पूरा संविधान उन्होंने जब इंडिपेंडेंट हुआ था जब भी बनाया उसको पूरा ही पलट दिया है, उसको पूरा ही रिफ्रेश कर दिया, पूरा ही अलग से लिख दिया है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। और कई देश में ऐसे भी है जहां पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया पर उसको फॉलो नहीं करते लोग। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है, हम क्या हर जगह इसको फॉलो करते हैं, चाहे वो सुप्रीमेसी हो किसी भी चीज की, कोई भी वर्क करते हैं। ठीक है, या जैसे कोई ऑर्डर पास होता है डीसी का तो हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट से कोई कानून बन के पास हो जाता है तब हम उसको मानते हैं। क्रिटिसाइज करना अलग बात है। ठीक है, जब बनता है क्रिटिसाइज करना अलग बात है, बाकी जितना भी रूल रेगुलेशन बनता है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर उसमें कुछ इंप्रूव की जरूरत होती है तो हमने क्या कर दिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज है कि अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो हम क्या अमेंडमेंट से उसको क्या सुधार सकते हैं, उसमें बदलाव है वो कर सकते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। और जो दूसरा जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें क्या सुप्रीमेसी है वो रखी गई थी। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए हमारे, बाकी हम करेंगे कल डिस्कस। और इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इनबॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, बाय।